कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। लोटे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली सत्संग में। तो आज हम भगवद गीता का 11वां अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है विराट रूप दर्शन द यूनिवर्सल फॉर्म। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्यक्तोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं by my hearing the instructions you have given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled। तो इसका पहला अध्याय जो हमने चर्चा किया था विभूति योग, उसमें हमने देखा भगवान कृष्ण चतुश्लोकी गीता वहाँ पे बताते हैं। और भगवान कृष्ण कैसे बेसिकली बता रहे हैं कि ये दुनिया में जो भी अद्भुत चीज़ है वो भगवान कृष्ण का एक झलक है। और भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि कैसे ये भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान कृष्ण से ही आ रहा है। तो अर्जुन जो हैं ये अध्याय के शुरुआत में भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मैंने ध्यान से आपके वचन के बारे में श्रवण किया है, आपके शब्दों को, मेरा मोह जो है, मोहो यम विगतो मम,
मेरा जो मोह है, इल्यूजन है, वो जा चुका है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, अर्जुन तो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, पर अर्जुन हमको बता रहे हैं कि अगर हमको कृष्ण के महिमा के बारे में समझना है तो एक ही तरीका है भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुना's इल्यूजन इज ओवर, अर्जुन का मोह मिट चुका है। इसका अर्थ क्या है? अर्जुन को भी पता है कि भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं ये सबसे बड़ा मोह है भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य मानना या एक माया का एक रचना मानना। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के मुख से उनका महिमा सुन के समझ गए कि कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, फिर भी भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनसे सब कुछ आया है। तो इस प्रकार अर्जुन जो है बहुत कृतज्ञ हैं भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के मुख से श्रवण करके, और उनको समझ में आया है कि कृष्ण सर्व कारण कारणम, ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। टेक्स्ट 2, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। O lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity, and I have realized your inexhaustible glories. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण को शायद पहले बार भगवद गीता में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं। भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम हैं, अच्युत, कृष्ण, ऋषिकेश इत्यादि। शायद पहले बार गीता में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कमल पत्राक्ष। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण के जो नयन है कमल के पंखुड़ियों की तरह है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन जो हैं बहुत ही खुश हैं, ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, इसलिए उनके आनंद में भगवान कृष्ण का इस प्रकार गुणगान कर रहे हैं। तो अर्जुन खुश क्यों हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख से भगवान कृष्ण की महिमा, खासकर वो चतुश्लोकी गीता सुना, अर्जुन इज़ वेरी वेरी हैप्पी। और भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं हे कृष्ण, मुझे समझ में आया है, श्रुतो विस्तरशो मया, क्योंकि मैंने डिटेल में आपसे सुना है, मुझे समझ में आया है कि ये दुनिया में जो भी जीव जिनका जन्म होता है, मृत्यु होता है, या किसी भी वस्तु का एक अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, ये सबके सोर्स कौन है? कृष्ण। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, उनको ये समझ में आया है। और भगवान कृष्ण की महिमा को माहात्म्यम अपि चाव्ययम, मैं आपके महिमा को मैंने बहुत ध्यान से समझा है। इस प्रकार अर्जुन जो हैं भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये गीता का ज्ञान अर्जित किया है, ध्यान से उन्होंने श्रवण किया है। हर एक शिक्षक का एक ही इच्छा होता है, जो विद्यार्थी है ध्यान से अब्जॉर्ब करना चाहिए। जो अर्जुन जो हैं ही इज़ वेरी वेरी अटेंटिव, उन्होंने ध्यान से भगवान कृष्ण की महिमा को समझा है। तो अभी इस प्रकार भगवान कृष्ण को धन्यवाद व्यक्त करके जो भी भगवान कृष्ण ने बताया है 10वें अध्याय में, अर्जुन इज थैंकफुल टू कृष्णा, उसके बाद वो एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने। तो हम ये देखते हैं कंटिन्यूसली, ये अध्याय के शुरुआत में भी आ रहा है, ये अध्याय के अंत में भी आएगा, अलग अलग भक्तों के गुणगान में भी आता है। भगवान कृष्ण से कुछ मांगने से पहले भगवान कृष्ण का धन्यवाद तो व्यक्त करो, है कि नहीं? तो इस प्रकार अर्जुन अभी भगवान कृष्ण को बोलने वाले हैं, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि नहीं? विराट रूप दिखाना मतलब साधारण रिक्वेस्ट नहीं है, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। उसके पहले एटलीस्ट 1-2 श्लोक भगवान कृष्ण को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, कृष्ण आपने जो भी दिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्तों के लिए कि भगवान कृष्ण के पास तो हमारे बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, पर भगवान कृष्ण ने जो दिया है एटलीस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भेंट है कि हमको शास्त्र पढ़ने का अवसर मिल रहा है, भक्तों के संग में आने का अवसर मिल रहा है। वी शुड ऑलवेज फील वेरी वेरी ग्रेटफुल, और हमको किसी भी चीज़ को वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये हमेशा रहेगा, वी शुड जस्ट बी हैप्पी विद व्हाटएवर वी गेट। तो इस प्रकार अर्जुन जो हैं भगवान कृष्ण को धन्यवाद व्यक्त करके तीसरे श्लोक में उनका एक विनती रखते हैं। टेक्स्ट 3, एवं एतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर
द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटीज, ओ सुप्रीम फॉर्म, though I see you here before me in your actual position as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. यहाँ पे ये अध्याय में, पिछले अध्याय में हम भगवान कृष्ण का गुणगान देखते हैं। शब्दों का प्रयोग देखिए, आत्मानम परमेश्वर। भगवान कृष्ण कौन है? परमेश्वर, इज द सुप्रीम ईश्वर। छोटे मोटे ईश्वर होते हैं, पर कृष्ण कौन है? परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। द सेम प्रिंसिपल जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है, द सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है। पुरुषोत्तम, श्रील प्रभुपाद स्टार्ट्स, व्हाट डज पुरुषोत्तम मीन? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटीज। मतलब भगवान कृष्ण का एक रूप है, भगवान का एक रूप है। इस प्रकार भगवान कृष्ण को अपना विनती रखते हैं, हे कृष्ण, आपने ऑलरेडी मुझे समझा दिया है आपके महिमा के बारे में, मैं समझ भी गया हूँ, फिर भी मेरा इच्छा है जो रूप में आपने ये सृष्टि में प्रवेश किया है, ये ब्रह्मांड में, ये विश्व में प्रवेश किया है, वो विश्व रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी दैट फॉर्म। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तो पहले 2 श्लोक में अर्जुन ने ऑलरेडी बताया, हे कृष्ण मैं आपकी महिमा को समझ गया, है कि नहीं? अर्जुन को डाउट नहीं था कि कृष्ण भगवान है। तो वो भगवान कृष्ण को क्यों बोल रहे हैं कि आप विश्व रूप दिखाओ? क्यों? प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, सीइंग इज बिलीविंग, लोगों के लिए लोगों को देखना है। अभी भगवान कृष्ण उनका कितना भी महिमा बताएं, तो अर्जुन को पता है कि कलयुग के लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य के रूप में ही स्वीकार करेंगे। अभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना है तो कृष्ण को विश्व रूप दिखाना पड़ेगा। तो अर्जुन को भाव चिंता किसके बारे में है? अर्जुन तो ऑलरेडी भगवत धाम उनका टिकट गारंटी है, भगवान कृष्ण के महान भक्त। पर अर्जुन सोच रहे हैं जो साधारण लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं, इनको थोड़ा बहुत ज्ञान देने के लिए, इन पे कृपा दिखाने के लिए अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं, प्लीज़ शो द यूनिवर्सल फॉर्म। ये पहला कारण। और दूसरा कारण प्रभुपाद ये तात्पर्य के अंत में बताते हैं, बहुत सारे लोग ये दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान का अवतार हूँ, है कि नहीं? आप लोग मिले क्या ऐसे कोई अवतार से जो बोलता है मैं ही कृष्ण का अवतार हूँ, है कि नहीं? तो अर्जुन ऐसे लोगों को एक टेस्ट रख रहे हैं, हर एक चीज़ का एक टेस्ट होता है कि नहीं? हाँ, तो भगवान अगर कोई बोल रहा है मैं भगवान हूँ, उसका टेस्ट क्या है? ऐसे भगवान को क्या दिखाना है? विश्व रूप दिखाना है। कोई विश्व रूप दिखा पाएगा तभी उसको भगवान करके स्वीकार करना। छोटा मोटा चमत्कार कर लिया उससे वो भगवान नहीं बनता। सो ही हैज़ टू शो द यूनिवर्सल फॉर्म। सो दीज आर 2 रीजन्स अर्जुना इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक तो लोगों को कन्विक्शन देने के लिए कि कृष्ण भगवान है, और दूसरे जो लोग ऐसे डोंगी भगवान के पीछे मूर्ख बनते हैं, ऐसे लोगों पे कृपा दिखाने के लिए अर्जुन भगवान कृष्ण को ये रिक्वेस्ट रख रहे हैं। एंड प्रभुपाद ऑल्सो सेज द वर्ड पुरुषोत्तम इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो शब्द है पुरुषोत्तम, दैट मीन्स पर्सन। श्रील प्रभुपाद का पुस्तक है कृष्णा, भगवान कृष्ण के सब लीलाएं हैं। प्रभुपाद राइट्स कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, देयरफॉर इज कॉल्ड पुरुषोत्तम। अगला श्लोक टेक्स्ट 4, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्माम अव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यम, अर्जुन ने रिक्वेस्ट तो रख दिया है कि नहीं, हे कृष्ण विराट रूप दिखाना। उसके बाद अर्जुन बोल रहे भगवान कृष्ण अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ तभी आप दिखाना। सी दैट ब्यूटीफुल मूड, अर्जुन का ये मूड देखिए, डिमांड नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में रखते हैं अर्जुन इज नॉट डिमांडिंग कृष्ण। हम कृष्ण को क्या डिमांड कर सकते हैं? कुछ नहीं, कृष्ण तो स्वराट है। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं मन्य से यदि तच्छक्यम, आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मया दृष्टुम इति प्रभु,
हे प्रभु आप मुझे विराट रूप का दर्शन दिखाना। सो प्रभुपाद मेंशंस भगवान कृष्ण प्रभु हैं और हम सब भगवान कृष्ण के दास हैं। भगवान कृष्ण का इच्छा हुआ तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो जब भी हम रिक्वेस्ट भी रखते हैं भगवान कृष्ण के सामने, हमारा तो भौतिक रिक्वेस्ट बहुत सारा होगा, भगवान कृष्ण के सामने रिक्वेस्ट भी रखते हैं, आफ्टर दैट रिक्वेस्ट और बिफोर दैट रिक्वेस्ट ये लाइन होना चाहिए, कृष्णा इफ़ यू फील सो। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए थे, अमेरिका में प्रचार शुरू करने के बाद शिला प्रभुपाद का तबीयत काफ़ी बिगड़ गया और प्रभुपाद को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो सब भक्त बहुत चिंतित थे, प्रभुपाद को बोलने लगे हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें क्या कि कृष्ण प्रभुपाद को जीने दीजिए और थोड़े साल। प्रभुपाद बोले दैट्स अ गुड प्रेयर, बट प्रभुपाद सेड यू हैव टू डू वन एडिशन, कृष्णा इफ़ यू सो डिज़ायर, अगर आपका इच्छा है, हमारा तो इच्छा है प्रभुपाद जीने चाहिए, अगर आपका भी इच्छा है तो प्रभुपाद को जीने दीजिए और थोड़ा प्रचार कार्य होने दीजिए। सो दैट इज़ द मोड, इफ़ कृष्णा सो डिज़ायर्स। अल्टीमेटली हम भगवान कृष्ण की इच्छा के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शयात्मम अव्ययम, वो जो अव्यय रूप है, क्योंकि आप योगेश्वर हो, सब योगियों के स्वामी हो, आप वो विराट रूप का मुझे दर्शन दिलाना। सो दैट्स व्हाट अर्जुना's रिक्वेस्ट हियर। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वही लिखते हैं कि भगवान कृष्ण इनकंसीवेबल है। प्रभुपाद ये तात्पर्य के शुरुआत में श्लोक का अर्थ बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। इसका अर्थ क्या है, हम भगवान कृष्ण को देख भी नहीं पाएंगे, भगवान कृष्ण को समझ भी नहीं पाएंगे जब तक भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। और भगवान कृष्ण प्रसन्न कैसे होते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारी क्षमता से भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। भगवान कृष्ण प्रसन्न कब होते हैं, सेवन मुखे ही जीवादो, द मूड ऑफ सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं डिवोशन मीन्स डिवोशनल सर्विस, वो सेवा का भाव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवक का भाव। इसलिए अर्जुन ये जो शब्द है मया दृष्टुम इति प्रभु, अर्जुन का सेवक का भाव कहाँ दिखता है, भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं हे कृष्णा मेरे प्रभु हो, मतलब अर्जुन कौन बन गए, कृष्ण के सेवक। तो ये सेवक का भाव रहना, दिस मूड ऑफ सर्विस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर यहाँ पे और एक उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य को हम डिमांड नहीं कर सकते, अभी रात का समय है, सूरज मुझे आपको देखना है, अभी यू कांट डिमांड। जब सूर्य कल सुबह उगेगा तभी उसका दर्शन होगा। सिमिलरली वी कांट डिमांड कृष्णा, हम भगवान कृष्ण को डिमांड नहीं कर सकते कि कृष्णा आप मुझे दर्शन देना, आप मुझे कृपा देना। वी कैन नॉट डिमांड, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट कृष्णा एंड देन लीव इट टू कृष्णा's मर्सी। टेक्स्ट 5। तो अभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट किया है, अभी भगवान कृष्ण अर्जुन के रिक्वेस्ट को आंसर कर रहे हैं। टेक्स्ट 5, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शततोस्त सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णा किरीटिनि च। शुद्ध भक्तों की इच्छा को भगवान कृष्ण डेफिनेटली फुलफिल करते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण बताते हैं ना गीता में, कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। शुद्ध भक्त ने इच्छा रखा, भगवान कृष्ण ने पूरा नहीं किया, ये कभी नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण देखिए, अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं हे कृष्ण आप मेरे प्रभु हो, मैं आपके स्वामी हूँ। पर भगवान कृष्ण, यहाँ पे शब्द नहीं है, पर भगवान कृष्ण शब्दों के बीच में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन बिटवीन द वर्ड्स, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं यस माय डियर मास्टर, मैं आपको दिखाता हूँ। भक्त के लिए भगवान स्वामी हैं और भगवान के लिए भक्त स्वामी है। सो कृष्णा इज रेडी टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज डिवोटीज। हाँ, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने एक रिक्वेस्ट रखा एंड कृष्णा इज रेडी। कृष्णा इज सेइंग पश्य मे पार्थ रूपानी, हे अर्जुन हे पार्थ ये रूप देखना, अद्भुत रूप, शतशो सहस्रश, इसमें ये एक रूप में, विराट रूप में आपको अनंत रूप दिखेंगे। यू विल सी मल्टीपल फॉर्म्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स, और नाना विधानि दिव्यानि, और हर एक रूप जो है अलग अलग कलर के, अलग अलग फॉर्म के हैं। आप ये ऐसे अद्भुत रूप का दर्शन करना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लिखते हैं। जनरली ना ये जो विराट रूप है, डिवोटीज
कॉमन लोग भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं ये विराट रूप के बारे में समझने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। बचपन में हम लोग वो महाभारत सीरियल देखते थे ना, महाभारत में हम रुके रहते थे, वो विश्व रूप दर्शन कब होगा। बाकी फास्ट फॉरवर्ड करो, गीता फास्ट फॉरवर्ड करो, विश्व रूप दर्शन देखना है। बट प्रॉपर राइट्स हियर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अ डिवोटी, अर्जुन जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन विश्व रूप, उनको विश्व रूप में इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट क्यों था अर्जुन को, हमने ऑलरेडी देखा। अर्जुन का इंटरेस्ट क्यों था, साधारण जनता को प्रचार करने के लिए अर्जुन का इंटरेस्ट था, नहीं तो अर्जुन इज ऑलरेडी कन्विंस्ड। तो अर्जुन का जो प्रेम हम ये अध्याय के अंत में भी देखते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, भगवान कृष्ण अर्जुन के रिक्वेस्ट को रखते हैं, विश्वरूप दिखाते हैं। विश्वरूप देखते ही अर्जुन बोलते हैं बहुत हो गया, ये दर्शन बंद करो, आपके 2 हाथ वाला दर्शन दिखाओ। इसका अर्थ क्या है, डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन विश्वरूप। और ये विश्वरूप जो है, प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ये विश्वरूप जो है टेम्पररी मटीरियल फॉर्म है, परमानेंट फॉर्म नहीं है। ये विश्व परमानेंट है क्या, टेम्पररी है। तो वैसे ये विश्वरूपी टेम्पररी फॉर्म है। भगवान कृष्ण का जो रूप है सच्चिदानंद है, ये विश्व रूप सच्चिदानंद नहीं है, इट इज़ अ वेरी टेम्पररी फॉर्म। सो दैट्स द आइडिया। हम भागवतम का पहला स्कंद का हम 14वां अध्याय पढ़ रहे थे, जहाँ पे भगवान कृष्ण का तिरुभाव होता है। हम सब जानते हैं ना, द्वारका में वो स्थान है, द्वारका में नहीं, सोमनाथ में वो स्थान है, भालिका क्षेत्र, भालिका तीर्थ। भगवान कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे लेटे थे और एक शिकारी उनके पैर में वो बाण छोड़ देता है और भगवान कृष्ण अपना लीला समाप्त करके चले जाते हैं। तो वहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण ने क्या किया, विराट रूप को छोड़ के चले गए भगवान कृष्ण। इन स्पिरिचुअल बॉडी कृष्णा लेफ्ट। सो द अंडरस्टैंडिंग इज, ये जो विराट रूप है, विश्व रूप है, इट इज़ अ मटीरियल फॉर्म। और किन के लिए, भागवतम में, भागवतम के 2 स्कंद 3 स्कंद में आता है, विराट रूप किसके लिए, जो लोग भगवान कृष्ण के डायरेक्ट फॉर्म पे विश्वास नहीं रखते उनके लिए ठीक है, विराट रूप का आराधना करो, वर्शिप द विराट फॉर्म। इससे धीरे धीरे आपका कनेक्शन भगवान कृष्ण की ओर बनेगा। दैट्स द आइडिया ऑफ द विराट फॉर्म। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, प्लीज सी दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी विराट रूप। टेक्स्ट 6, पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तता भूमनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चा आश्चर्यनि भारता। O best of the Bharatas, see here the different manifestations of Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumars and all other demigods. Behold the many wonderful things which no one ever has seen or heard of before. भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन यहाँ पे देखना विश्वरूप, ये विश्वरूप में आपको सब देवता दिख जाएंगे, आदित्यास, रुद्रा, मरुतास, अश्विन कुमार, यू विल सी एवरीथिंग। हमने देखा पिछले अध्याय में, जो पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया, ये अध्याय में भगवान कृष्ण दिखा रहे, दैट्स इट। व्हाट ही सेड इन 10th चैप्टर इज शोइंग इन 11th चैप्टर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण बताते हैं सब देवता उनसे ही आते हैं, है कि नहीं। कृष्ण जड़ है, ये जड़ से कृष्ण भगवान जो ये सीड है, बीज है, जिनसे ये पूरा संसार आया है। और सभी देवी देवता ये वृक्ष के अलग अलग टहनी, पत्ते इत्यादि हैं। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ये विश्व रूप दर्शन में दिखा रहे हैं कि कैसे सब देवता विश्व रूप में उपस्थित हैं। और ये विश्व रूप किसने दिखाया, भगवान कृष्ण ने दिखाया। इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि ऑल डेमिगॉड्स कम फ्रॉम कृष्णा, सब लोग भगवान कृष्ण से ही आते हैं। इसलिए हम कृष्ण की आराधना करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जितने भी देवी देवता हैं सब प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये विश्व रूप का दर्शन करना असंभव था, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, प्योर डिवोटी हैं। भगवान कृष्ण कुछ ऐसा चीज़ अर्जुन को दिखा रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखा। वाई? बिकॉज अर्जुना इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो इसका अर्थ क्या है, अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त बनेंगे, भगवान कृष्ण हमको ऐसा अद्भुत दर्शन देंगे, साक्षात्कार देंगे जो बाकी किसी के पास है ही नहीं, समथिंग वेरी स्पेशल ओनली डिवोटीज कैन गेट। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, ऐसा जो दर्शन है अब तक किसी ने देखा नहीं
सुना नहीं। ये गीता के पहले कहीं लीला में आपने देखा है विश्वरूप, कहीं पे भगवान कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया है? नो मेंशन। एक बार दिखाया था, है कि नहीं, जब भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में गए थे, वहाँ पे भी दिखाया। तो एक तरह से अर्जुन के पहले भगवान कृष्ण ने दुर्योधन सबको दिखा दिया, पर नो ट्रांसफॉर्मेशन, उनके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। पर वहाँ पे भी हमारे आचार्य बताते हैं वो जो विश्वरूप दिखाया ना, वहाँ पे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को छोटा वर्जन था। अलग अलग वर्जन होते हैं ना, वर्जन समझते हैं आप, छोटा मिनी वर्जन, बिग वर्जन। तो वैसे दुर्योधन वो जो सभा में दिखाया तो छोटा वर्जन था, ये रियल बिग वर्जन अर्जुन को दिखा रहे हैं। टेक्स्ट 7, इहैकस्तं जगत् कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् दर्शितुमिच्छसि। हे अर्जुन, आपको जो देखना है देख लो, फिर से रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। जो देखना है देख लो, सब कुछ दिख जाएगा एक जगह बैठ के। सो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो भी आपको देखना है, चर अचर, दुनिया में हर चीज़ एक जगह पे बैठ के आपको दिख रहा है। ऐसा कहीं पे हुआ है क्या? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आपको यूरोप देखना है तो यूरोप जाना पड़ेगा। गोवा में बैठ के यूरोप का दर्शन कैसा होगा? हाँ? दुनिया में अलग अलग स्थान हैं, वो सब स्थान देखना है तो वहाँ पे जाके ही वो चीज़ दिखता है। एक ही जगह पे बैठ के पूरा ब्रह्मांड देखना संभव कैसा है? हाउ इज इट पॉसिबल? और सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब कुछ। बट दिस इज पॉसिबल बाई कृष्णास मर्सी। भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। दैट इज वाई कृष्णा इज योगेश्वर। इसलिए भगवान है, भगवान कृष्ण इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद बता रहे हैं एक जगह पे बैठ के कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है? अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे, तो कहीं पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह पे रह के ही भगवान कृष्ण भक्तों को प्रैक्टिकली हर चीज़ का एक अनुभव देते हैं। यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग, राइट? आप बोलेंगे अर्जुन के लिए तो उनके रथ में कृष्ण थे, हमारे लिए कृष्ण भगवान कहाँ हैं? और भगवान कृष्ण हमारे लिए हरिनाम के रूप में है कि नहीं? अगर हम प्रामाणिकता से एक जगह पे बैठ के ध्यान से हरिनाम का जप करेंगे, वी विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवन माजे। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, हे भगवान कृष्ण, 14 जगत में जो चीज़ है सब कुछ आपके नाम में उपलब्ध है। हमारे आचार्य इतना तक बताते हैं, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, सब जितने भी तीर्थस्थली हैं सब हरिनाम में उपस्थित हैं, है कि नहीं? तीर्थस्थली में भी जाना इतना आसान नहीं है, पर अगर हम बैठ के ध्यान से हरिनाम का जप करेंगे, सब तीर्थस्थली का भी दर्शन होता है। वी एक्सपीरियंस एवरीथिंग। सो दिस इज कृष्णा स्पेशल मर्सी। जो भक्त भगवान पे विश्वास रखते हैं, खासकर भगवान के नामों में, एक जगह पे बैठ के ही उनको सब चीज़ का अनुभव होता है। टेक्स्ट 8, न तुम माम सक्षसे दर्शुम अनन्यैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। तो भगवान कृष्ण ने दर्शन तो दिखा दिया, विराट रूप, पर अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण कुछ दिख ही नहीं रहा है। उस समय भगवान कृष्ण को समझ में आया, मैंने तो दिखा दिया पर इसके पास दृष्टि नहीं है देखने के लिए, है कि नहीं? भगवान कृष्ण हमारे सामने भी आएंगे पर दृष्टि नहीं है तो हम भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाएंगे। तो भगवान कृष्ण को समझ में आया कि अर्जुन को मैंने दृष्टि नहीं दिया देखने के लिए, विराट रूप दिखा के क्या फ़ायदा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ये चक्षु से आप विराट रूप को देख नहीं पाएंगे, आईज बर्स्ट हो जाएगा, है कि नहीं? कितनी चीज़ों को आप देखेंगे, देखना भी है, सामने एक चीज़ होगा आप देखेंगे, सामने लाखों चीज़ हैं, आँख ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, आई विल गिव यू स्पेशल विजन। जैसा आजकल होता है ना, वो 3D गॉगल्स आता है कि नहीं? आप 3D मूवी देखोगे, वो गॉगल्स के बिना मज़ा नहीं आता। इस प्रकार वो जो 3D गॉगल्स का सिस्टम है यहीं से शुरू हुआ। गीता, भगवान कृष्ण, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कृष्णा ओनली। सो कृष्णा इज सेइंग, आई एम गिविंग यू दिस स्पेशल विजन।
तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद लिखते हैं जैसे मैंने बताया भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण का 2 हाथ वाला स्वरूप ही देखना चाहते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। और प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जब भगवान कृष्ण जब वृंदावन धाम में थे उस समय भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे इत्यादि। वहाँ पे किसी दोस्त ने भगवान कृष्ण को नहीं बोला कृष्ण भगवान आप विराट रूप दर्शन दिखाना, कहीं पे वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम कर रहे थे, उनके मन में भाव भी एक बार भी नहीं आया कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। दे डिडंट इवन गेट दैट थॉट। तो उनका स्तर इतना महान है। तो 2 भगवान कृष्ण को अप्रोच करने के लिए 2 रस होते हैं या 2 भाव होते हैं, एक ऐश्वर्य भाव और एक माधुर्य भाव। ऐश्वर्य भाव मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि कृष्ण स्वामी है, राइट, आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हो और कृष्ण का भक्ति होता है इन द मूड ऑफ ऑन एंड रेवरेंस। पर उससे श्रेष्ठ है वृंदावन के जो भक्त हैं वो कृष्ण को भगवान करके जानते ही नहीं है या वो स्तर से आगे चले गए हैं। दे हैव कम टू द लेवल ऑफ प्योर लव, शुद्ध प्रेम के स्तर पे है। और जब भगवान कृष्ण इन दोस्तों के साथ खेल रहे थे वही कृष्ण, ऐसा नहीं कि वृंदावन के कृष्ण अलग कृष्ण है, वही कृष्ण जो अभी अर्जुन को विराट रूप दर्शन दिखा रहे हैं वही कृष्ण भगवान दोस्तों के साथ खेल रहे थे। और जब ये खेल रहे थे उस समय शुकदेव गोस्वामी इन दोस्तों का गुणगान करते हैं। भगवान कृष्ण के जो परम मित्र हैं ब्रजवासी, उनका महिमा इतना है, उनका स्थान इतना है। इत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां पर दैवतेन मयाश्रितानां नरधारकेन साकम विहर्जु कृत पुण्य पुंजा। कि इन बच्चों ने, ये कृष्ण के दोस्तों ने क्या पुण्य किया है कि वो कृष्ण जो परम ब्रह्म है, वो कृष्ण जो विराट रूप दर्शन दिखा रहे हैं, वो कृष्ण के साथ ये दोस्त खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद कृष्ण। दैट मीन्स प्रॉपर बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग द यूनिवर्सल फॉर्म। द फैक्ट इज दैट प्रॉपर राइट्स हियर अ डिवोटी इज नॉट कंसर्न्ड विद सीइंग द विश्वरूप, but Arjuna wanted to see it to substantiate Krishna's statements so that in future people would understand Krishna not only theoretically but philosophically also. तो अर्जुन तो पूर्ण तरीके से कन्विंस्ड है, पर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को ये विराट रूप दर्शन दिखाने के लिए बोलते हैं ताकि लोगों को कन्विंस कर सके। सो प्रभुपाद इज राइटिंग द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन सो दैट वी अंडरस्टैंड अर्जुन का मूड क्या है ये विश्व रूप देखने का। टेक्स्ट 9 संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो संजय ये किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो ये चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट है कि अर्जुन ने देखा विश्वरूप और अर्जुन के साथ साथ दूसरे एक व्यक्ति ने देखा, वो है संजय। दूर बैठे हैं कुरुक्षेत्र में, सॉरी हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र से काफ़ी दूर, बट ही ऑल्सो हैड दर्शन। और क्यों? क्योंकि वो व्यासदेव का कृपा उनको मिला है। सो द सेम प्रिंसिपल, कृष्ण का कृपा, गुरु का कृपा इज द सेम सिद्धांत। संजय को भी यह दर्शन मिलता है और इस प्रकार संजय बोल रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, इस प्रकार ये संबोधित करके भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं। और विश्व रूप में अर्जुन क्या देखते हैं? टेक्स्ट 10 और 11 अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दयितायुधम दिव्यमल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। सर्वाश्चर्यमयं देवम, सो दिस इज द मोस्ट एस्टॉनिशिंग फॉर्म। अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने ये विश्व रूप देखा और ये विश्व रूप में क्या है? अनेक वक्त्र नयनम,
ये विश्व रूप के कितने सारे मुख थे? अनलिमिटेड माउथ्स, अनलिमिटेड आईज, अनेक अद्भुत दर्शनम, अद्भुत अलग अलग दर्शन, और अनेक आभरणम, आभरणम इज अनलिमिटेड ऑर्नामेंट्स, अनेक आयुधम, अनलिमिटेड वेपन्स. सो प्रॉपर राइट्स हियर द वर्ड अनेक, विराट रूप में एक ही चीज़ है, अनेक, एवरीथिंग अनलिमिटेड, है कि नहीं? विराट रूप का अगर भगवान कृष्ण का किसी के पास छोटा सा विग्रह है, उसका श्रृंगार कर सकते हैं. विराट रूप का कोई श्रृंगार कर सकता है क्या? राइट. ड्रेस साइज क्या होगा विराट रूप का? यू कैनॉट इवन ड्रेस. तो भगवान कृष्ण बहुत कृपा करके एक छोटे से रूप में आ रहे हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली रेसिप्रोकेट, वी कैन ड्रेस कृष्ण. बट ये इतना अद्भुत रूप है, अनलिमिटेड ऑर्नामेंट्स, अनलिमिटेड एवरीथिंग, अनलिमिटेड. चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के कनेक्टेड हर चीज़ जो है अनलिमिटेड है, अनंत है कि नहीं? हम बोलते हैं ना, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. कितने सारे वैष्णव हैं? अनंत, अनलिमिटेड. भगवान कृष्ण के कितने सारे रूप हैं? अनंत, अनलिमिटेड, है कि नहीं? भगवान कृष्ण के कितने सारे गायें हैं, गैयाएँ आध्यात्मिक जगत में? अनंत. एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा इज अनलिमिटेड. भगवान कृष्ण के कितने सारे वस्त्र हैं? अब इमेजिन करो, लेट्स डू अ कैलकुलेशन. भारत में कृष्ण भगवान के कितने सारे मंदिर होंगे आप लोगों को लग रहा है? हाउ मेनी टेम्पल्स विल बी देयर? अनलिमिटेड टेम्पल्स. वृंदावन में ही 5000 मंदिर है कि नहीं? हर मंदिर में अपना एक श्रृंगार भंडार होगा ना. हर मंदिर के डेटी के ड्रेसेस होंगे, 50-100 ड्रेसेस. अब इमेजिन कीजिए, भारत भूमि में भगवान कृष्ण के कितने सारे विग्रह हैं, अलग अलग रूप, विट्ठल, जगन्नाथ, अलग अलग रूप. कितने सारे वस्त्र हैं भगवान कृष्ण के? अनलिमिटेड. कितने सारे भगवान कृष्ण के आभूषण होंगे? एवरीथिंग इज अनलिमिटेड. और वो सिर्फ हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं. इमेजिन द वर्ल्ड, इमेजिन द यूनिवर्सेस. सो एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा इज unlimited. So therefore Prabhupada says the word anekam, many, is a repetition. Everything is unlimited there. And Prabhupada यहाँ पे बता रहे हैं, these manifestations were distributed everywhere, but by the grace of Krishna, Arjuna could see it sitting in one place. ये सब जगह थे, ये जो रूप हैं, अलग अलग रूप हैं पूरे ब्रह्मांड के, पर भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही जगह पे दिखा रहे हैं, showing it in one place. Text 12. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपद् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् पासस्तस्य महात्मना. देखिए, थोड़े चीज़ जो है ना, शब्दों से डिस्क्राइब नहीं कर सकते. यूनिवर्सल फॉर्म को आप कैसे शब्दों से डिस्क्राइब कर सकते हो? How can you describe this? You can't describe. It's indescribable. डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते. फिर भी संजय एक प्रयास कर रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए, जस्ट टू गिव अस एन आइडिया अर्जुन ने क्या देखा. तो संजय बता रहे हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य, अगर एक साथ हजारों सूर्य आते हैं तो उसका प्रकाश कितना होगा? आप इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन नहीं कर सकते. दोपहर के कड़ी धूप में, दोपहर के समय बाहर निकलना और सूर्य को देखना ही वेरी डिफिकल्ट. आंखें भी जल सकते हैं, राइट? आप इमेजिन करो, थाउजेंड्स ऑफ सन्स टुगेदर. इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पेशल गॉगल दिया. अर्जुन की आंखें खराब नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, ठीक है? Therefore कृष्णा gave that special goggles to protect Arjuna's eyes. So the idea is thousands of suns together. You cannot compare Krishna's glory. कृष्ण की महिमा को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सो दिस इज द आइडिया. भगवान कृष्ण अनंत है, अचिंत्य है. हमारे क्षमता के अनुसार हम भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास कर रहे हैं. कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं, उदाहरण देते हैं. भगवान कृष्ण की महिमा, ऐश्वर्य जो है, विशाल आकाश की तरह है. आकाश का कुछ सीमा है क्या? सीमा नहीं. पर हर पंछी का एक उड़ान का एक सीमा होता है. अपनी सीमा के अनुसार वो आकाश को स्पर्श करता है. कौवे का एक सीमा है, गीध का एक सीमा है. तो वैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, भगवान कृष्ण के लीलाएं, शक्तियाँ अनंत है. हम सब वो पक्षी की तरह है. हमारे क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत हम अनुभव कर सकते हैं. वी कैन एक्सपीरियंस दैट स्काई ऑफ कृष्ण. टेक्स्ट 13.
तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं परिभक्तम् अनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा. So at that time Arjuna could see that universal form of the Lord, the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many thousands. तो प्रॉपर लिखते हैं the word तत्र is very significant. अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों वही रथ पे उपस्थित हैं, कहीं गए नहीं, रथ छोड़ के कहीं गए नहीं, सेम प्लेस, बट अर्जुन ने सब कुछ देख लिया सिटिंग इन दैट वन प्लेस. सो प्रॉपर यहाँ पे कहीं और पे लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये विराट रूप दिखा रहे थे, अभी रथ जो है हमने देखा गीता के पहले अध्याय में ना, रथ दोनों सेनाओं के बीच में है. भगवान कृष्ण ने दिखाया पर और किसी ने नहीं देखा. उनको लग रहा है कि अभी भी इनके बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है. नो वन एल्स कुड सी, ओनली अर्जुना कुड सी. एंड देन प्रॉपर राइट्स हियर, अर्जुन ने सब कुछ देख लिया, धरती, सोना, चांदी, एवरीथिंग अर्जुना सॉ सिटिंग इन वन प्लेस. टेक्स्ट 14, वी विल रीड द लास्ट श्लोका फॉर टुडे. टेक्स्ट 15 से अर्जुन का अनुभव शुरू होता है, दैट वी विल सी द नेक्स्ट टाइम. टेक्स्ट 14, ततः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय परम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभासत. तो अर्जुन ने जब ये देखा विश्वरूप, आप इमेजिन करो आप किसी से बात कर रहे हो, सडनली वो एक अद्भुत विश्वरूप दिखा देता है, आप तो बिगड़े ही हो जाओगे. अर्जुन को लग रहा था ये मेरे दोस्त हैं कृष्ण, भगवान करके जानते हैं अर्जुन, फिर भी क्योंकि दोस्त मित्र के रूप में है, अर्जुन का एक बहुत इंटीमेट कनेक्शन था भगवान कृष्ण के साथ. तो सडनली भगवान कृष्ण ने ऐसा एक अद्भुत रूप दिखाया, अर्जुन कंप्लीटली बिविल्डर्ड एंड एस्टोनिश्ड. ततः स विस्मयो विष्टो. तो इमीडिएट रिएक्शन क्या है अर्जुन का? विस्मय. जब भगवान कृष्ण को देख रहे थे, दो हाथ वाला स्वरूप, अर्जुन के मन में भाव क्या था? प्रेम का भाव था या लव, सख्य रस था. अभी क्या हो गया? वो जो सख्य रस है, दोस्ती है, किस में अभी चेंज हो गया? विस्मय. तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं भगवान कृष्ण कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति या रसो वै सह. भगवान कृष्ण कौन है? सब रस के भंडार. भगवान कृष्ण, भगवान का अलग अलग डेफिनेशन होता है. एक डेफिनेशन हमने देखा कृष्ण जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जिनसे सब कुछ आता है. पर और एक श्रेष्ठ डेफिनेशन है, हु इज गॉड हु इज द सोर्स ऑफ ऑल रसास, जो रस के भंडार है, रस के कान है, द माइन ऑफ ऑल रस. 5 मुख्य रस है, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस. अर्जुन जो है मुख्यतः सख्य रस में है. दीज आर 5 प्रिंसिपल रसास. इसके साथ साथ 7 सेकेंडरी रसास हैं. इसमें वीर्य रस, बीभत्स्य रस, विस्मय रस, लाइक दैट. तो अर्जुन का भी रस टेम्परली शिफ्ट हो गया है. सख्य रस, अभी सख्य रस विराट रूप के साथ क्या सख्य रस करेंगे? विराट रूप के देख के व्यक्ति डरेगा ही, राइट. सो अर्जुन जो अभी भगवान कृष्ण से नॉर्मली बात कर रहे हैं, अभी अर्जुन का भाव क्या आ गया? परम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभासत. विश्व रूप को देखेगा कोई, ऑटोमेटिकली हाथ जुड़ जाएगा, है कि नहीं? कितना भी घमंडी व्यक्ति हो, ही क्लोज हिज हैंड एंड बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ कृष्ण. भगवान कृष्ण को देख के व्यक्ति को आलिंगन करने का मन करता है. विश्व रूप को देख के क्या आलिंगन करने का मन करेगा? आलिंगन कर भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? सो व्हेन यू सी द विश्व रूप, व्हाट हैपेंस? यू फोल्ड हैंड्स. तो अर्जुन रसा चेंजेस हियर एंड अर्जुन इज फिल्ड विथ वंडर कि ये सडनली भगवान कृष्ण ने इतना अद्भुत रूप दिखाया. और अर्जुन का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने एक झलक दिया अर्जुन के भाव का, बट वी विल सी फ्रॉम नेक्स्ट श्लोका, 15वें श्लोक से अर्जुन जो है क्या देख रहे हैं, व्हाट इज सीइंग, और उनका अनुभव क्या है, वो वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस आज के विषय में? What is that?
आफ्टर 4th श्लोका. Why is not? Tell me again. आप पूछ रहे हैं कि हाँ करेक्ट, पहले क्यों नहीं दिया? 5th श्लोका से भगवान कृष्ण ने दिखाया. हाँ तो ये आई मीन भगवान कृष्ण ने दिखा दिया थोड़ा बहुत. पश्य, यस, या या सो शायद भगवान कृष्ण भी एक्सटेसी में चले गए. विश्व रूप दिखा के कृष्ण भी थोड़ा भूल गए एक्सटेसी में. 1-2 श्लोक बाद उनको समझ में आया कि अर्जुन को दृष्टि नहीं दिया मैंने, देनी क्यों. कृष्ण भगवान को पूछना पड़ेगा. यस, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कुछ प्रश्न? यस. करेक्ट. Why is this material? तो प्रभु जी का प्रश्न है, बाकी कृष्ण भगवान का सब रूप स्पिरिचुअल है, ये फॉर्म मटेरियल क्यों है? जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, ये विश्व का बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग है. प्रभुपाद भागवतों में लिखते हैं, इन वन सेंस देर इज नथिंग एज विश्व रूप. विश्व रूप करके कुछ नहीं है. इट इज़ एन इमेजिनरी फॉर्म. अंडरस्टैंडिंग आई मीन भगवान कृष्ण ने क्या दिखाया? बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये पूरे विश्व को एक जगह पे दिखा दिया. विश्व कृष्ण से आया है, बट इट डजंट हैव अ फॉर्म. इट इज़ एन इमेजिनरी फॉर्म. भागवतम में और एक विराट रूप का वर्णन आता है. आप भागवतम पढ़ेंगे ना, 2nd कैंटो 3rd कैंटो, वहाँ पे वर्णन आता है ब्रह्मलोक, ऊपर 14 लोक हैं, है कि नहीं? ब्रह्मा जी ने 14 लोक की सृष्टि की है. ये हर एक ब्रह्मांड में 14 लोकों की सृष्टि होती है. भागवतम में वर्णन क्या आता है? जो ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, स्वर्गलोक है, भगवान विराट रूप का सर है कि नहीं? भूलोक है, विराट रूप का कमर है. पातालोक, तलातल, विराट रूप का पैर इत्यादि. अभी ऐसा कुछ होता है क्या? इट जस्ट अ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग. प्रभुपाद गिव्स अ वेरी ब्रिलियंट अंडरस्टैंडिंग. जो लोग कृष्ण के रूप को, भगवान को रूप है करके वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, नो, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भगवान का रूप कैसा हो सकता है. उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है. आप कृष्ण के रूप को देख नहीं सकते, विश्व को देख सकते हो. विश्व ऐसा है. So they make an imaginary form so that people get used to accepting a form, and then they get connected to Krishna's spiritual form. आपको समझ आ रहा है? So this is the understanding that there is actually, in one sense, there is nothing as Vishwarupa. It is just an imaginary thing. Therefore, it is not eternal. प्रॉपर और एक अंडरस्टैंडिंग, मैं 2-3 अंडरस्टैंडिंग्स दे रहा हूँ. प्रॉपर और एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं. अगर इटर्नल रूप होता था, भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं ना, राम, कृष्ण, नरसिम्हा, वराह, बहुत सारे, अधोक्षज, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सो मेनी फॉर्म्स, उन सबका स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है. वैकुंठ, अनंत वैकुंठ लोक हैं, और हर एक वैकुंठ लोक में भगवान कृष्ण का एक स्पिरिचुअल फॉर्म है. कहीं पे भगवान नरसिम्हा के रूप में, कहीं पे वामन के रूप में. ऐसा कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है, आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे भगवान का विश्व रूप है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो इट्स जस्ट अ टेम्पररी फॉर्म. दैट इज अंडरस्टैंडिंग.
I give you all some idea. Temporary also, illusory also, in the sense that it's imaginary. Prabhupada does use the word imaginary. Prabhupada does use the word imaginary. I mean, the world Vishwa real है, Vishwa is real, temporary and real, but the Vishwa roop is just an understanding for you. Just an understanding कि ये विश्व भगवान कृष्ण से आया है. That's the whole idea. ओके, समझ में आया नहीं आया? थोड़ा बहुत. एग्जैक्टली, या उसके बिना लोग भगवान कृष्ण को कृष्ण करके स्वीकार ही नहीं करेंगे भगवान के रूप में. सो देयरफॉर अर्जुन हैड टू डू दैट. ओके, बिफोर वी एंड, लेट्स सिंग. हम एक भजन गाते हैं. लेट्स सिंग वन भजन एंड देन एंड फॉर टुडे.